मैं गुरजीत सिंह विर्क, पंजाब लुधियाना। समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। आज के दिन से शुरू करूं, इस कामयाबी से शुरू करूं, जहां जब एक एक आदमी को फील्ड में ढूंढते थे तब से शुरू करूं, जहां जब बार बार टूट के गिरते थे तब से शुरू करूं, कहां से स्टोरी शुरू करूं। आज ये कामयाबी, आज ये ट्रॉफी, आज ये बुलंदियां सबको दिखाई देती हैं साथियों, लेकिन किसी भी कामयाबी के पीछे एक स्टोरी होती है, किसी भी कामयाबी के पीछे एक संघर्ष होता है। कामयाब साथियों सब होना चाहते हैं, बड़ी बड़ी पिनों पे सब जाना चाहते हैं, लेकिन हर कामयाबी एक कीमत मांगती है। हर कामयाबी, जितनी बड़ी कामयाबी होती है उतनी बड़ी कीमत होती है, और जितना बड़ा लेवल होता है उतनी बड़ी चुनौतियां होती है, उस लेवल की चुनौतियां उसके सामने होती है। क्या बड़े लेवल पे आने के लिए बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि सभी साथी इस बड़ी पिन पे जरूर पहुंचेंगे। साथियों, थोड़ा बैकग्राउंड पे जाऊं तो एक साधारण से किसान परिवार के साथ नाता है। गांव में रहते थे, जो किसानों के बच्चे काम करते हैं वो सारे काम हम लोगों ने किए। सिंपल साधारण किसान परिवार से हम लोग हैं। ज्यादा बड़ी जमीन जायदाद नहीं थी, लेकिन माँ बाप की आंखों में हमेशा एक सपना रहता था कि जिंदगी में आगे बढ़ना, कामयाब होना है। पता नहीं उनके माइंड में कहां से आया कि कामयाब होना है, कामयाब होना है, बार बार वो हमारे माइंड में डालते थे। और मेरा मानना यह है कि वो सच्चे पिता वाहिगुरु में इतनी शक्ति है, जो मांगोगे वो दे सकता है। जो मांगे ठाकुर अपने थे, सोई सोई दे, उसमें शक्ति है। देता क्यों नहीं? क्योंकि हम गाने के बाद अपने मत्थे पे हाथ मार के सोचें कि मजा नहीं आया, इससे अच्छा है कि हम दूसरे की गलतियों से सीखें। इंसान का एक जीवन कम पड़ जाएगा अगर वो अपनी गलतियों से सीखना शुरू करे। एक जीवन में अपनी गलती करके कभी नहीं सीख सकता, इंसान को दूसरे की गलतियों से सीखना चाहिए। मेरे पिताजी खेती करते थे, अगर मैं 50 साल खेती करने के बाद माथे पे हाथ मारता, मजा नहीं आया, तो 50 साल की जिंदगी तो निकल जाती। तो मैंने पिताजी के एक्सपीरियंस को साथ जोड़ा, जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनके एक्सपीरियंस को साथ जोड़ा। मुझे लगा कि मैं सारी उम्र फैक्ट्रियों में नहीं रह सकता, मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। तो मार्केटिंग लाइन में आए साथियों। लास्ट में जॉब की बात करूं तो चंडीगढ़ में मैं एयरटेल में एसएम था, सेल्स मैनेजर था, काम कर रहा था, अच्छी इनकम थी। लेकिन चलते चलते एक चीज की मुझे टेंशन थी, भगवान ना करे जिस दिन मेरी टांग टूट गई, क्या प्राइवेट कंपनी पैसा देगी जी? उसी समय मेरी जिंदगी में फरिश्ता बन के मेरी ग्रेट अपलैंड और कोई और नहीं, मेरे बड़े भाई साहब मिस्टर जेएस विर्क जी मेरी जिंदगी में एंट्री मारी आरसीएम को लेकर। एक बार जबरदस्त ताड़ियां सर के। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ऐसे करके आरसीएम करते हैं, एक बार हमने नेटवर्क बना दिया तो इनकम आएगी। आप एयरटेल का कनेक्शन देते हो, एक बार कनेक्शन देते हो तो कितनी बार पैसा आता है जी? मैंने कहा जी एक बार आता है। लेकिन कंपनी कब तक कमाती है? जब तक कंपनी यूज करेगी तब तक ग्राहक यूज करेगा, कंपनी कमाती रहेगी। लेकिन मुझे एक बार ही पैसा आएगा। लेकिन उन्होंने समझाया कि अगर आरसीएम के ग्राहक बन गए तो सारी उम्र फायदा है, ग्राहक बना दिया तो सारी उम्र। तो साथियों, भाई को जल्दी समझ आ जाता है जी। इस दुनिया में भाई और लगाई को जल्दी समझ नहीं आता। मेरे साथ भी वैसी प्रॉब्लम थी। मैं एक अच्छी जॉब कर रहा था, अच्छी रेपो थी, एमबीए पढ़े हुए लड़के मैं इंटरव्यू लेके रखता था। मेरी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी एक अच्छी जॉब थी, एक्सपीरियंस के बेस पे। मुझे समझ नहीं आया साथियों। लेकिन जब घर में कामयाबी आने लगी तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ कब तक कुआं खोदूंगा, कब तक भागूंगा। जब तक भाग रहा हूं तभी तक पैसा आ रहा है। सही है जी साथियों? प्राइवेट जॉब सभी करते होंगे, मेरे साथ रिलेट कर रहे होंगे। तो एक डिसीजन लिया ऐसे प्रोग्राम में, सर की रॉयल्टी की, मेरे भाई साहब की अचीवमेंट थी, देखा तो लगा कि नहीं ऐसा कुछ करना चाहिए जहां पे परमानेंट इनकम आए। उस चीज को लेके काम किया। शुरू में जॉब के साथ किया, फिर फुल टाइम आए। मेहनत खूब करते थे, गांव गांव में भागते थे, प्लान देते थे, किट टांगते थे। 2 किट बाइक की एक साइड होती थी, 2 एक साइड होती थी। एक बड़े बैग में सामान राशन भर के लोगों को प्लान देते थे। लोग सो रहे होते थे सर, जेठ हाड़ में लोग अपने घरों में सो रहे होते थे जून जुलाई में, और लोगों को कूलर के एसी के आगे बैठ के जब सोते थे, वहां जाके लोगों को प्लान देते थे। हम गर्मी में जाके
तो लोग बोलते थे सर आपको गर्मी नहीं लगती, लोग बोलते थे आपको गर्मी नहीं लगती। जब सर्दियों में जाते थे तो लोग बोलते थे सर आपको सर्दी नहीं लगती। हमने कहा जी नहीं, गर्मी नहीं लगती, हमें ठंडी हवा जो एसी गाड़ी से आ रही है उसका मजा आ रहा है। क्योंकि साथियों एक विजन था, एक सोच था कि इस सिस्टम से एक दिन गाड़ी भी आएगी और ठंडी हवा आएगी, गर्मियों में गर्मी नहीं लगेगी और सर्दियों में सर्दी नहीं लगेगी। इस तरह संघर्ष किया साथियों। अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी छोड़ के आया था। जब आरसीएम का चेक आता था 1000 का, 1500 रुपए का, उससे ज्यादा तेल खर्चा लग जाता था। कई बार माइंड में आता था कि नहीं ये शायद मेरे लायक नहीं है, या कितनी इनकम से क्या बनेगा। लेकिन फिर ये विजन दिखता था, इस तरह की ये जो सेलिब्रेशन देखी थी, ये जो फूल माला दिखती थी, तो लगता था कि सारी उम्र नौकरी करते करते मर जाएंगे, सारी उम्र किसी की गुलामी करते करते मर जाएंगे, लेकिन जिंदगी में इस तरह का मजा नहीं आएगा। काम करना है तो अपने लिए करना चाहिए, मार्केटिंग करनी है तो अपने लिए करनी चाहिए। इस तरह की सोच रख के लगातार फील्ड में जाते थे साथियों। ग्रुप बनते हैं लोगों का, कोई एक आधा आदमी काम नहीं करे तो लोग टूट जाते हैं साथियों। ग्रुप बनते हैं, ग्रुप मेरा एक ग्रुप बना, बहुत बढ़िया चला। कोई चैलेंज आया टूट गया, फिर मेहनत की, दूसरा ग्रुप बना, कोई चैलेंज आया टूट गया, सारे का सारा ग्रुप। तीसरा ग्रुप बना, बहुत मेहनत की, कोई चैलेंज आया टूट गया। इस तरह से मुझे गिनती नहीं है मैंने कितनी बार ग्रुप टूटे और कितनी बार बने, लेकिन एक चीज की गिनती है कि वो मैं था जो खड़ा रहा। कामयाब कौन होता है साथियों, मैं आज आपको बता देता हूं। इस सिस्टम में, आरसीएम में एक ही आदमी कामयाब हो सकता है, वो है लीडर। और लीडर कभी भी टूट के गिरता नहीं है, वो हमेशा खड़ा रहता है। कोई उसके साथ चले या ना चले, वो आगे लगता है। आगे चलने वाले को लीडर बोलते हैं। ये सब लोग आगे चलते रहे, पीछे दुनिया चलती रही, परमात्मा पे विश्वास रखा कि एक दिन मेरे नीचे भी अच्छी टीम आएगी। कई बार बना, कई बार टूटा, चलते चलते अच्छे लेवल भी आए, अच्छी इनकम आई, टेक्निकल लेवल आया, तब कंपनी का चैलेंज आया, बहुत सारी टीमें टूट के चली गई, फिर से जीरो से शुरू किया। लेकिन साथियों हमने ये सोचा था पहले किसने बनाया, पहले भी खुद बनाया, अब भी दोबारा बना लेंगे। पहले एक्सपीरियंस नहीं था, अब जिंदगी का एक्सपीरियंस भी है, तो दोबारा से शुरू किया और चलते 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 काफिला बनता गया। आज मैं धन्यवाद करता हूं मेरी प्यारी टीम, बहुत अच्छी टीम है, पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई टीम है। बहुत सारे साथी अभी मुझे फूल माला लेके उठा के अपने यहाँ लेके आए। सर कौन किसी को उठाता है ऐसे बताओ? सारी उम्र नौकरी करते तो एक गुलाब का फूल तक नहीं देते लोग, और रिटायरमेंट पे खाली नकली माला का फूल डाल के रिटायर कर देते हैं। मैं किसी का अपमानित नहीं करना चाहता, जहाँ माफी चाहता हूँ किसी को बुरा लगे, लेकिन साथियों ये एक ऐसा सिस्टम है, अगर हमने 2-4 साल डट के इस सिस्टम को समझ लिया तो आने वाले समय में हमारे बच्चों को किसी के आगे नौकरी के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी 20-30 हजार की। थैंक यू साथियों। सारी फैमिली का बहुत ज्यादा रोल है, बहुत बार गिरे, लेकिन मेरे भगवान जैसे माँ बाप हमेशा उंगली पकड़ के उन्होंने मुझे संभाला। और हमारे गुरु, हमारी अपलैंड, हमारे मेंटर मिस्टर JS विर्क जी और मीनू भाभी जी लगातार, क्योंकि भाई भाई होता है, अपलैंड अपलैंड होती है, ये दोनों चीजें अलग अलग होती है, और मैंने दोनों को अलग अलग रखा। जहां पे भाई की जरूरत थी वहां भाई बनाया, जहां अपलैंड की जरूरत थी वहां अपलैंड बनाया। बहुत साथी गलती करते हैं, कई बार छोटी अपलैंड होती है तो उनको क्या बोलते हैं कि ये तो छोटा है, क्या सिखाएगा। साथियों ऐसा नहीं होता, रिश्तेदारी एक साइड होती है और गुरु एक साइड होता है। जब गुरु को गुरु मान के चलेंगे तो कामयाबी आएगी। इसी तरह मेरी सारी ग्रेट अपलैंड सरदार केश अरोड़ा जी, गुरु जी, बहुत बार ऐसे ऐसे चैलेंज आए जहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत आई, सभी साथियों ने हाथ खड़े कर दिए, वहां गुरु जी श्री केश अरोड़ा जी और दीदी उन्हें खड़े। एक बार जबरदस्त ताड़ियां मैं चाहूंगा अरोड़ा साहब के लिए। और हमारे प्लानिंग मास्टर सर शैलेंद्र ढींगरा सर, गुरु जी दिन रात ये एमराल्ड आया है तो इतना मैं मोटिवेट नहीं था जितना हमारे सर, हमारे गुरुजी मोटिवेट थे। दिन में 5-5 बार कॉल करके पूछते थे क्या बना, कितना बना। लास्ट टाइम तक जाते जाते साथियों एक और चीज मैं बता देता हूं कि टारगेट कई बार हम शुरू में तो बना लेते हैं, ये लेंगे, रॉयल्टी लेंगे, टेक्निकल लेंगे, लेकिन जैसे 10-15 दिन निकलते हैं हमारी हवा निकल जाती है।
लोगों को देखते, माहौल को देख के हम डिसीजन लेते हैं। लेकिन मेरी एक चीज थी, लास्ट तक जंग जारी रखी। रात के 11 बजे 12 बजे तक जब तक क्लोजिंग नहीं हुई, जब तक कंपनी का सर्वर बंद नहीं हुआ, तब तक जंग जारी थी। और डिंगरा सर साथ मिनट पे प्लानिंग दे रहे थे कि नहीं ऐसे करो ऐसे करो। जबरदस्त लड़ाई साथ में लड़ी। मैं एक बार डिंगरा सर के लिए भी जबरदस्त तालियां चाहूंगा। और हमारे नेशनल स्टार हमारे गुरुजी गुलाटी जी, जिनकी स्मेलिंग जबरदस्त है और लगातार उनकी मोटिवेशन मिलती रहती है टीम में, हर जगह पे आशीर्वाद मिलता रहता है और लगातार सपोर्ट बनी रहती है। कोई फंसता है तो सर सपोर्ट करते हैं। एक बार जबरदस्त 10 तालियां चाहूंगा मैं हमारे गुरुजी प्रमोद गुलाटी सर के लिए। और हमारे चाचा जी हेल्पलैंड सपोर्टिंग, कहते हैं कि अपलैंड से ज्यादा सपोर्ट जो है क्रॉसलैंड की होती है। और चाचा जी भी समय समय पे हमें गाइडलाइन देते रहते हैं। एक बार चाचा जी के लिए जबरदस्त तालियां चाहूंगा। और हमारे जरनैल भाजी आज हमारे बीच पहुंचे हुए हैं, इनका भी बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है। हमारे संतराम जी सर लोकल सीनियर अचीवर हैं, इनका भी सपोर्ट रहता है। एक बार सर के लिए जबरदस्त तालियां चाहूंगा। और मेरी पूरी टीम का और हमारे मेंटर हमारे गुरुजी श्री राकेश शर्मा सर, सर उनका क्या कहना है, धन्यवाद करता हूं मैं परमात्मा का कि ऐसी ग्रेट अपलैंड मिली इतने बड़े लेवल पे, जहां पे लोग उनको एक सेल्फी लेने के लिए तरसते हैं, जहां पे लोग एक फोटो खिंचाने के लिए तरसते हैं, लेकिन वो समय समय पे हमारे साथ रात के 11-11 बजे तक 12-12 बजे तक हमारी टीम के एक साथी के साथ बातचीत करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। तो मैं एक बार जबरदस्त तालियों के साथ हमारे गुरुदेव श्री राकेश शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जबरदस्त वाली तारीफ है। और मेरे मम्मी जी, पूजा के मम्मी जी, इनको विश्वास हमारे से 10 गुना ज्यादा था कि नहीं एमराल्ड तो आएगा ही आएगा। ठीक है जी, इन्होंने पहले बोल दिया था चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन आपका एमराल्ड रहने वाला नहीं है, क्योंकि उनके जुबान से निकले हुए शब्द परमात्मा की जुबान से निकले हुए मैं मानता हूं। और मुझे यकीन था कि अगर मम्मी ने बोल दिया तो हो जाएगा। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मेरा पुनीत भाई, लोग 100 किलोमीटर से चल के आए हैं, कोई 200 किलोमीटर से चल के आया है, कोई ज्यादा से ज्यादा 300-400 किलोमीटर 500 किलोमीटर से चल के आया है। इस सेलिब्रेशन के लिए 2000 किलोमीटर से चल के आए हैं पुनीत जी, कल पहुंचे हैं और सरप्राइज दिया है। मुझे नहीं पता था ये आने वाले हैं और कल वापस जाएंगे। उनका इवेंट का काम है, बहुत बड़ा काम है, 1 मिनट का भी उनके पास समय नहीं है। ये अभी इवेंट का सीजन चल रहा है, लेकिन इस आज के प्रोग्राम के लिए 2000 किलोमीटर से पुनीत जी और स्नेहा जी चल के आए। एक बार इनके लिए भी जबरदस्त लेकर सकते हैं। तो साथियों, एक ही चीज है, लगातार चलते रहें। और पूजा जी का तो मैं क्या बात बोलूं, मैं आप सबके सामने धन्यवाद करना चाहता हूं। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जिंदगी में आने के लिए, थैंक यू। हर टाइम सपोर्ट रहती है, मेरी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, लगातार सपोर्ट मिलती रहती है। और हर चीज को हम एज ए पार्टनर लेते हैं और पार्टनर की तरह लड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हर फैट में बराबर की भागीदार रहते हैं। तो पूजा जी के लिए एक बार जबरदस्त ताड़ियां और आगे की बातचीत के लिए थैंक यू। साथियों, बोर तो नहीं किया ज्यादा, मुझे उम्मीद नहीं थी मैं इतना बोलूंगा, क्योंकि मेरी कोई प्रेपरेशन नहीं थी, एक शब्द भी मुझे नहीं पता था मैंने क्या बोलना। लेकिन आप सबको देख के और ये अंदर से बातचीत आई है। मैं चाहता हूं कि जिस कामयाबी पे हम लोग भी पहुंचे हैं, जैसे मेरी बेटी ने बोल दिया, खुशी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो आगे के भी हमें टारगेट दे रही है, अब लाल लेवल पे जाना है, तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करती रहती है। तो जैसे खुशी ने बोला कि आप लोग भी ऐसे कामयाबी पे आओ, तो मैं भी यही चाहता हूं कि मैं यहाँ पे बैठा एक साथी हर कामयाबी की बड़ी से बड़ी बुलंदी पे पहुंचे। लेकिन साथियों, एक ही चीज है, ट्रेन तो कामयाबी तक पहुंचेगी, बस ट्रेन से उतर नहीं जाना। ये गरीबपुर से चल के अमीरपुर की जाने वाली ट्रेन ये पहुंचेगी जरूर, लेकिन रास्ते में कभी भी उतर नहीं जाना। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद। और मैं आप सबकी जबरदस्त तालियों में फायर लेडी मेरी बैकबोन पूजा रोड़ा, फिर आप सबकी जबरदस्त तालियों।